इस दुनिया में जानवरों की लाखों किस्में हैं। अगर कोई इनके बारे में जानना शुरू करे तो शायद उसकी पूरी जिंदगी लग जाए, क्योंकि हर जानवर दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन जरूर है, वो है इनके न्यूबॉर्न बेबीज, जो अक्सर क्यूट, इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होते हैं। और व्यूअर्स, वॉइस डेली की आज की वीडियो भी खासी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बच्चे दिखाएंगे कि जो शायद ही आपने इस हालत में देखे हों। तो आपको इस दिलचस्प सफर पर लेकर चलते हैं, लेकिन पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। दोस्तों, बात हो जानवरों के बच्चों की तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कैंगरू शायद दुनिया के तमाम जानवरों से अलग और मुनफरिद तरीका पैदाइश रखता है। आप में से यकीनन बहुत से लोग ये जानते होंगे कि कैंगरू अपने बच्चों को पेट में मौजूद एक कुदरती थैली में महफूज रखता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ये बच्चा आखिर इस थैली में पहुंचता कैसे है। वो पहले ही से वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। कैंगरू का बच्चा जब पैदा होता है तो इसकी लंबाई 25 मिलीमीटर के बराबर होती है, जो तमाम मैमल्स के बच्चों में सबसे कम है। कैंगरू का पैदा होने वाला हर बच्चा ब्लाइंड, बगैर बालों के और कैंगरू की मखसूस टांगों के बगैर पैदा होता है। बल्कि कहा जाए तो पहली नजर में देखने पर ये कैंगरू लगता ही नहीं है। अपनी पैदाइश के 5 मिनट के अंदर अंदर कैंगरू का ये बच्चा किसी न किसी तरीके से माँ की कुदरती थैली में पहुंच जाता है। पैदा होने के 190 दिन के अंदर अंदर बेबी कैंगरू बाहर निकलकर खेलने के काबिल हो जाता है, लेकिन माँ उसे अपनी थैली में तब तक कैरी करती है जब तक वो अपनी हिफाजत के खुद काबिल नहीं हो जाता। 10 से 11 माह की उम्र में कैंगरू का बच्चा आखिरी बार अपनी माँ की कुदरती थैली से निकलता है और एक आजाद जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, आपने यकीनन दुनिया का तवीलुल कामत जानवर ज़राफ़ा तो देखा होगा, जो अगर बैठा ना हो तो आसमान से बातें करता नजर आता है। लेकिन पैदा होते वक्त बेबी जिराफ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो तो अपने कदमों पर खड़ा तक नहीं हो सकता। एक जिराफ की प्रेगनेंसी 400 से 460 दिन तक हो सकती है और तकरीबन 1.25 साल के इंतजार के बाद अमूमन एक बेबी जिराफ पैदा होता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान फीमेल जिराफ खड़ी ही रहती है, जबकि बेबी जिराफ जमीन पर खड़ा तक नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे जानवरों के बरक्स जिराफे की ग्रोथ निहायत तेजी के साथ होती है और पैदाइश के चंद घंटे के अंदर अंदर वो न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है बल्कि भाग भी सकता है। पैदाइश के पहले 3 महीनों तक बेबी जिराफ अपनी मां के साथ ही फिरता है, क्योंकि अपनी खुराक और जिंदगी के तहफ्फुज के लिए उसे अपने से बड़ों पर डिपेंड करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आप जिराफ की 400 दिन की प्रेगनेंसी से हैरान हुए तो चलिए आपको बताते हैं कि हाथी की प्रेगनेंसी 22 माह यानी तकरीबन 2 साल तक बरकरार रहती है। यही वजह है कि दुनिया भर में हाथियों की आबादी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एक हाथी का बच्चा अपनी पैदाइश के तकरीबन आधे घंटे के बाद चलना सीखता है और पैदाइश के वक्त एक हाथी के बच्चे का वजन 80 से 135 किलोग्राम तक हो सकता है, जो जमीन पर किसी भी न्यूबॉर्न बेबी से कहीं ज्यादा होता है। एक बेबी एलिफेंट क्लियरली देख नहीं सकता, लेकिन अपनी माँ को वो स्मेल करके, टच करने और फीड करके पहचान लेता है। अगरचे अपने हैवी साइज की वजह से एक बेबी एलिफेंट को कोई ज्यादा खतरा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो 2 से 3 साल तक अपनी माँ ही के साथ रहता है और उसका दूध पीता रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक बेबी एलिफेंट रोजाना 3 गैलन दूध पी सकता है, लेकिन 4 माह की उम्र तक पहुंचते ही वो पत्ते और पौधे खाना भी शुरू कर देता है। और व्यूअर्स, बेबी एनिमल्स की लिस्ट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक ऐसे जानवर का कि जिसके बच्चों को कम से कम क्यूट तो नहीं पुकारा जा सकता। दोस्तों, इस दुनिया में सांपों की कई किस्में हैं, जिनमें से 70% सांप अंडे और 30% सांप बच्चे देते हैं। दुनिया के खतरनाक तरीन जहरीले सांप ब्लैक मांबा की बात की जाए, अमूमन गर्मियों के मौसम में फीमेल स्नेक 6 से 17 अंडे तक देती है और यहीं पर उसका काम खत्म हो जाता है। 80 से 90 दिन के अंदर अंदर इन अंडों से सांप के बच्चे निकलना शुरू होते हैं। और जहां एक फुली ग्रोन ब्लैक मांबा 3 मीटर तक लंबा हो सकता है, तो पैदाइश के वक्त इसकी लंबाई महज 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन ये बेबी स्नेक भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते और किसी भी साइज, उम्र या नस्ल का होने के बावजूद बेबी स्नेक भी एक मुकम्मल सांप जैसे एग्रेसिव और खतरनाक होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन बेबी स्नेक्स को देखकर आप खौफजदा हुए हैं या आपको सांप के ये बच्चे क्यूट लगे हैं।
दोस्तों आपको जमीन से लेकर चलते हैं समंदर की जानिब और बताते हैं कि एक सी हॉर्स का बच्चा किस तरह पैदा होता है और अपनी पैदाइश के वक्त ये कैसे दिखते हैं। क्यूट का तो पता नहीं, मगर दूसरे बेबी एनिमल्स की तरह ये भी इंतहाई इंटरेस्टिंग और खासे डिफरेंट होते हैं। और ये भी कुदरत का एक अनोखा खेल है कि सी हॉर्स मादा की बजाय नर सी हॉर्स के पेट में पलते हैं। मीटिंग के दौरान फीमेल सी हॉर्स 1500 के करीब एग्स मेल सी हॉर्स के पेट में उंडेलती है और फिर 2 से 7 हफ्तों तक मेल सी हॉर्स उनकी हिफाजत करता है और फिर फुली डेवलप्ड बच्चों को मेल सी हॉर्स पुश करके अपने पेट से बाहर फेंकता है। पैदाइश के वक्त बेबी सी हॉर्स इंतहाई छोटे और बारीक होते हैं। समंदर की तमाम तर हौलनाकियों से उन्हें खुद ही निमटना होता है। यही वजह है कि 0.5% तक सी हॉर्स ही महज शिकार करने वाली मछलियों, तेज समुद्री लहरों और दीगर आफात से बच पाते हैं। लेकिन बहरहाल सी हॉर्स की पैदाइश भी कुदरत के एक करिश्मे से कम नहीं है। व्यूअर्स, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज के बारे में बताया था कि वो किस तरह पैदाइश के बाद अपने माँ के कुदरती पाउच में नशोनुमा पाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ही में पाए जाने वाले कोआला बेयर्स की ग्रोथ का स्टाइल भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कोआला बेयर किस तरह पैदा होते हैं। फीमेल कोआला 33 से 35 दिन तक प्रेग्नेंट रहती है और उसके बाद एक बेबी कोआला पैदा होता है। लेकिन कोआला बेयर अंडर डेवलप्ड पैदा होते हैं, चुनाचे ये अपनी माँ के पेट में लगे कुदरती पाउच ही में रहते हैं। 6 से 7 महीने की उम्र तक बेबी कोआला अपनी माँ के इस पाउच से सर निकालना बाहर शुरू कर देता है। उसके कुछ देर के बाद ये माँ के कुदरती पाउच से बाहर आ जाता है। उस वक्त इसका वजन 0.5 किलोग्राम तक होता है। 9 माह की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कोआला बेयर अपनी माँ की पुश्त पर ही सवारी करता है। उसी के साथ फल, पत्ते और सब्जियां खाता है और जब ये अपने तौर पर रेंगना शुरू कर देता है तो यकीनी तौर पर इसका शुमार मोस्ट क्यूट बेबी एनिमल्स में किया जा सकता है। दोस्तों, एक फुल ग्रोन चीता का शुमार यकीनी तौर पर दुनिया के तेज तरीन और खतरनाक तरीन दरिंदों में किया जा सकता है। लेकिन जब एक चीता जन्म लेता है तो वो इसके बिल्कुल बरक्स होता है। चीते के बच्चे इंतहाई क्यूट, कमजोर और अपनी जान के तहफ्फुज और खुराक के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। चीते के बच्चों की पुश्त पर डार्क ऐश ग्रे कलर की स्किन होती है जो इसे इर्द गिर्द मौजूद माहौल में छुपने और शिकारी जानवरों से बचने के लिए मदद देती है। अगरचे ये बात दिलचस्प जरूर है कि कुराए अर्ज पर पाए जाने वाले इस खतरनाक तरीन दरिंदे का बचपन इस कदर मजबूर और लाचार होता है, लेकिन ये सूरत हाल ज्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहती। बेबी चीता जब 6 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो ये अपने दीगर फैमिली मेंबर्स के साथ रेसलिंग करना शुरू कर देता है और अगले चंद माह के अंदर अंदर वो अपने पेरेंट्स के साथ शिकार करना भी सीख लेता है। तो अगर आपको चीते अच्छे लगते हैं तो बेहतर है कि उन्हें उनके बचपन ही में देख लिया जाए, इससे पहले कि उनमें शिकार करने की खसलत जाग जाए। दोस्तों, हिप्पो का शुमार भी दुनिया के बहुत बड़े और खतरनाक तरीन जानवरों में किया जाता है। बज़ाहिर ढीला ढाला और सुस्त नजर आने वाला हिप्पो इतना एग्रेसिव होता है कि कभी भी किसी पर हमलावर हो सकता है, हत्ता के दरिया में रहने वाले मगरमच्छ भी इससे दूर भागते हैं। लेकिन जब हिप्पो पैदा होता है तो वो निहायत छोटा और इंतहाई क्यूट होता है। फीमेल हिप्पो 8 माह तक बच्चे को पेट में रखती है। अमूमन एक वक्त में एक ही हिप्पो पैदा होता है। हिप्पो अगर अपनी कुदरती पनाहगाह में पैदा हो तो इनकी डिलीवरी पानी के अंदर होती है। पैदाइश के फौरन बाद हिप्पो पानी में तैरना शुरू हो जाता है और पानी की सतह के ऊपर आकर सांस लेना शुरू कर देता है। 1 साल की उम्र तक बेबी हिप्पो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं और फिर 1 साल के बाद ये खुद खाना सीख जाते हैं। तभी इनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है और ये दुनिया के खतरनाक तरीन जानवर बनना शुरू हो जाते हैं। व्यूअर, साइज के एतबार से तो समुद्री जानवर ऑक्टोपस भी कम नहीं होता। इन्हें तो देखकर ही डर लगता है, लेकिन कई ममालिक में इन्हें खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक ऑक्टोपस पैदा होता है तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि इंसानी आंख से इन्हें देखना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। स्टडीज के मुताबिक फीमेल ऑक्टोपस एक वक्त में 80,000 से 1 लाख तक अंडे देती है और इन अंडों पर वो अमूमन 6 माह तक मौजूद रहती है और बाज़ औक़ात ये पीरियड कई साल तक मुहीत हो जाता है। इंटरेस्टिंग रिसर्च के मुताबिक जब ये अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं तो अक्सर मदर ऑक्टोपस की मौत भी हो जाती है और फिर ये टाइनी ट्रांसपेरेंट क्रिएचर अपना ख्याल खुद रखती है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको बेबी एनिमल्स की ये लिस्ट? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा एनिमल लगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।